देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और एक आईएएस अधिकारी के घर के हैं ना। आईएएस अधिकारी अनिल कुमार पाठक जो सचिवालय में बैठे हैं, पूर्व जिलाधिकारी फैजाबाद, एक आईएएस अधिकारी के घर में सेंध मारना ये बहुत बड़ा गिरोह का काम हो सकता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस घटना से आईएएस अधिकारी के घर में घटना करना माना जाएगा और ये पूरे उत्तर प्रदेश को एक चुनौती दिया जा रहा है कि सभी आईएएस अधिकारी असुरक्षित हैं। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विभास यादव है। मैं इस समय जौनपुर जनपद के बसरी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव है। यहाँ रविंदर पाठक है जिनका अपहरण हो गया है और उनका अपहरण हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से यह गांव चर्चा में आया है। वैसे तो ये फेमस गांव है। यहाँ के अनिल पाठक जी आईएएस हैं जो फैजाबाद के डीएम भी रह चुके हैं। उन्हीं के चाचा रविंदर पाठक उन्हीं के चाचा लगेंगे जिनका अपहरण हो गया है। अब 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। अब अपहरण हुए उनके, वो कहाँ हैं कैसे हैं पुलिस खोज नहीं पा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना ने जब पहल शुरू की है तब पुलिस जागी है। सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना पहले आवाज़ उठाते हैं, फिर जिलाधिकारी कार्यालय के पास जाके 5 दिन धरना देते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम गठित होती है। फिर कल से ही हम कैमरामैन कहेंगे कि जरा दिखाइएगा, कल से ही सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना गांव के लोगों के साथ उनके आवास पे बैठे हुए हैं। ये सुबह 6 बजे आ जाते हैं, देर शाम 6 बजे तक यहाँ इनका अनशन चल रहा है। इनका ये कहना है कि पुलिस उनको खोज नहीं पा रही है। पुलिस जब तक उन्हें खोज नहीं पाएगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये उनका आवास है। रविंदर पाठक जी यहाँ अकेले रहते थे। उनके बेटे किसी बैंक में सर्विस करते हैं। उनकी पत्नी जो है शिक्षक हैं, उनकी बहू भी शिक्षक हैं। वो लोग बाहर रहते हैं। वो 5-6 साल से सेवानिवृत्त होने के बाद यहीं आवास पे गांव में रह रहे थे। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आइए आप। और रह रहे थे और यहाँ देखिए गांव के लोग इसी खुलासे को लेकर धरना प्रदर्शन जज सिंह अन्ना के साथ कर रहे हैं। हम आए हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना जी बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आप धरना क्यों कर रहे हैं, ये धरना आपका कब तक चलेगा, सरकार आपकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही, इस सब चीज़ों में हमारी उनसे बात होगी। आइए थोड़ा सा। हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि जनता की आवाज़ के आप उठाए और आपको हजारों शुभकामनाएं। जनता के दर्द को समझने के लिए आपके चैनल को हजारों शुभकामनाएं। आज हम 29 अक्टूबर की रात को गोपालपुर गांव में 66 वर्षीय रविन्द्रनाथ पाठक का अपहरण 1:10 पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शी ने देखा, गांव का ही लड़का है, काली गाड़ी एक यहाँ आके खड़ी है तो उसने टार्च भी मार दिया तो कोई छिप गया। तो उसने जाना कि कोई आसपास में रामनाथ रिश्तेदार होंगे, वो चला गया। इसके बाद वो अपहरणकर्ता किस तरह से अंदर से खुलवाए, किससे खुलवाए, यही ताजुब का बात है। कैसे वो अंदर से खोल दिए, वो दिन में भी नहीं खोलते थे तो रात में कैसे खोल दिया। निश्चित ही कोई खास रहा होगा तभी खोले होंगे। इसके बाद अपहरणकर्ता उनको ले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सारे कागजात उठा ले गए, डीवीआर उठा ले गए, सीसीटीवी फोड़े, उनके गहने जो थे उसके बैग खोल के ले गए और कीमती सामान सब ले गए और इसके बाद लेके चले गए। फिर भी पुलिस, गांव वालों को कुछ 3 दिन बाद पता चला कि बाहर से क्यों ताला बंद है, तो गांव वाले खोजने लगे। तो गांव वालों ने फिर ताला तोड़ा, अंदर गए तो देखा कि वहां तो टूटा फूटा सामान है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर उनके बच्चों को इन्फॉर्म किया। इस तरह से यह क्रम चला। फिर थाने में एफआईआर किया। लेकिन जो गलती मैंने किया वही गलती शासन ने क्यों किया। शासन, हम ताला तोड़कर घर के अंदर गए तो ये तो हमारे गांव की दिनचर्या है कि भाई हम खोजेंगे कहाँ है हमारे ना। लेकिन पुलिस जब जान गई तो पुलिस को डॉग स्क्वाड मंगा करके इसको छानबीन करनी चाहिए थी। हमारे आपके प्रशिक्षण के बीच में अंतर क्या रहा। तो इस तरह से बरसठी थाना अध्यक्ष जो है वह नादानी, लापरवाही, जितना भी भर्त्सना की जाए कम है, उन्होंने किया। ज्ञानहीन है पूरी तरह से और इस मामले को उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह नहीं लिया। धीरे धीरे यह क्रम गुमशुदी के नाम पे चलता रहा कि गुमशुदी का पोस्टर चिपका दिया और कहीं तीर्थाटन चले हो गए होंगे किसी से बिना बताए। लेकिन गांव वाले खोजना शुरू किए। फिर
क्या हुआ कि एक एक को गांव वालों को बुला करके प्रताड़ित करने लगे और पूछने लगे थाना अध्यक्ष। ये मामला जब हमको पता चला, नेताजी ये जानकारी आपको कब हुई? हमको 5 तारीख को जानकारी हुई। 5 तारीख को जानकारी हुई तो मैं 5 तारीख को आ गया यहाँ पर, और पाठक जी बगल वाला जो घर है वहीं पर मैंने इंटेलिजेंस को निशाना बना लिया। इंटेलिजेंस को जितना भी बिगड़ना था मैंने बिगड़ा। तीनों इंटेलिजेंस, तीनों खुफिया विभाग को मैं जम करके लताड़ लगाया और मैंने कहा कि आप सस्पेंड के लिए तैयार रहिए, मैं आ गया हूं। तो इस तरह से इंटेलिजेंस खड़ा हो गया और तुरंत इंटेलिजेंस ने कार्रवाई शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर मैं 7 तारीख को जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी जौनपुर ने गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को दिया, वह मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन था। फिर मैं, हमारा रेल आंदोलन था इसलिए मैं यहाँ ज्यादा नहीं आया, क्योंकि रेल आंदोलन बड़ा कठिन होता, बड़ा विकराल होता है। 15 नवंबर को रेल आंदोलन था। फिर मैं 18 तारीख को फिर मैं गया जिलाधिकारी के पास। फिर मैंने कहा कि अभी तक हमारा पता नहीं चला है कि अपहरणकर्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है रविन्द्रनाथ पाठक को, आप पुनः प्रतिदिन मीटिंग बैठाइए और एसपी कार्यालय और आपका कार्यालय मिलकर के इस समस्या का समाधान करें। लेकिन उन्होंने फिर ग्रामीण एसपी को ट्रांसफर कर दिया और मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित ज्ञापन था, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञापन था। फिर मैंने कहा कि अब मेरी समस्या का समाधान नहीं होना है, इसलिए मैं 21 तारीख को चला गया, तुरंत परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद मैं 22 तारीख को आमरण अनशन पे बैठ गया, क्योंकि मेरा अंतिम अस्त्र वही दिखाई पड़ा, शेष नहीं दिखाई पड़ा। जब आमरण अनशन बैठे तो 23 तारीख को स्वाट टीम गठित हुई। 23 तारीख को स्वाट टीम ने काम करना शुरू कर दिया। स्वाट टीम को कोई सफलता नहीं मिली तो फिर हम जिद पे अड़ गए, आमरण अनशन नहीं तोड़े। तो फिर जाके 26 तारीख को डीएम साहब का आदेश आया कि किसी तरह तोड़वाओ और स्वाट टीम गठित कर दो। एसओजी गठित थी, स्वाट गठित करो। तो स्वाट पे समझौता हुआ और हमारी भी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी, सीएमओ ने लिख दिया था। इस तरह से स्वाट ने काम किया। 26 को गठित हुई, 26 को उन्होंने कहा, 27 से स्वाट काम करना शुरू किया और अब पता लग रहा है कि उन्होंने कई लोगों को पकड़ लिया है। अब अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, इसलिए हम सभी लोग 2 दिन से यहीं पे उपवास पे बैठे हैं और लगातार उपवास करते रहेंगे जब तक कि रविन्द्रनाथ पाठक को जिंदा हम परिजनों को नहीं सौंपते हैं। और हमारी प्रतिज्ञा है कि इसमें पुलिस अधीक्षक जौनपुर की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने 1 तारीख से 10 तारीख तक इस मामले को सही ढंग से संज्ञान में नहीं लिया। अच्छा, ये चीज ये बताएं कि ये जो घटना हुई है तो कोई ऐसा तो नहीं लगता कि जो इनके करीबी रहा होगा, जो उनको जानता पहचानता रहा, कैसे दरवाजा खोल दिए? हाँ, देखे कि करीबी नहीं होता तो ये नहीं खोलते, क्योंकि बड़े सजग थे, मास्टर थे और प्रतिदिन उनकी सजगता बहुत तेज थी। लेकिन उनके विवाद जो थे, एक 66 लाख की चक्की का मामला बंबई में है, यह विवाद का मूल कारण है। दूसरे, वो सुतही पैसा भी देते थे, काफी सुतही पैसा देते थे, जो कि लोग लेते थे नहीं देते थे, लेते थे नहीं देते थे, कुछ निशाने पे लूट की नियत से तो नहीं था। हाँ, कहीं यही भी हो सकता है, या तीसरा आपसी कोई विवाद भी हो सकता है। इन मुद्दों पर पुलिस ने जांच किया, स्वाट टीम ने अच्छा खासा काम किया है, लेकिन अभी तक रविन्द्रनाथ पाठक को जिंदा हमको नहीं समर्पित किया है। कहीं कहीं हमको सूचना मिल रही है कि जेसीबी से डीवीआर खंगाला जा रहा है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कंफर्म अभी हमारे पास फोटो नहीं दिया है। और जैसे ही हमारे पास फोटो देंगे, कंफर्म करेंगे, तब हम जानेंगे कि भला केस हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्य सचिव भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सेक्रेटरी, सबसे आग्रह करेंगे कि यह केस का खुलासा तत्काल किया जाए। आज उनके सुपुत्र जी भी आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, है वहां पर। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि योगी सरकार जिस के बदौलत सत्ता में आई, पिछली सरकारों पे चर्चा होती थी कि गुंडई है, अपहरण है, लूट है, उसी के बल पे सत्ता पे आई सरकार, दूसरी बार भी सरकार बनी। इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं कहीं न कहीं, तो इस सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पे ये लगता है कि जज सिंह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को जब धरना पे बैठना पड़ जाए, गांव वालों के साथ धरना पे बैठना पड़ जाए, तब आप टीम गठित करेंगे, तब आप पुलिस सक्रिय करेंगे। ये सरकार पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। आखिर जज सिंह अन्ना को क्यों धरने पे बैठना पड़ा, क्यों अनशन पे बैठना पड़ा? आपका काम है, कोई व्यक्ति मिसिंग है या किसी तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप मुकदमा दर्ज करिए, काम करिए। यानी इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता या और लोग नहीं रहेंगे तो इसका मतलब खुलासा नहीं होगा। उनके बेटे आए हैं जो है इस समय मौके पे, मैं उनसे भी बातचीत करता हूं, उनको जानकारी कब हुई, कैसे हुई। आप ही लड़के हैं
क्या नाम है आपका? आशीष पाठक। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ स्टेट बैंक में, कहाँ रहते हैं? शाहजहाँपुर। अच्छा, ये पिताजी आपके जब मिसिंग हुए हैं कितने दिन बाद आपको जानकारी हुई? मुझे 1 तारीख को खबर मिली थी। 1 तारीख को। मिसिंग कब हुए हैं? मिसिंग तो जैसा पता लग रहा है कि उन्हें 28 तारीख को देखा गया था। 29-30 तारीख की रात में उनका मतलब जो कुछ भी हुआ 29-30 की रात के बाद उन्हें नहीं देखा गया। अच्छा, तो आपकी बात रोजाना उनसे हो पा रही थी कि कभी कभी होती थी? हमारी नहीं होती थी सामान्य परिस्थितियों में। अच्छा, कितने मतलब काफी नहीं होती थी? थोड़ा नहीं होती। अच्छा, बात नहीं हो पाती थी। अच्छा, तो आप आने के बाद कहीं आपने पुलिस से फिर संपर्क किया या और कुछ संपर्क किया कहीं? गांव के सब लोग थे, हम लोगों ने देखा। एक संभावना ये थी कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, मूर्छित हो गए हों, बेहोश हो गए हों, अनकॉन्शियस हों। तो इसलिए गांव के सभी लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने ताला तोड़ा और तोड़ के अंदर देखा। जब नहीं थे और जब देखा डीवीआर मिसिंग था और इवनली मतलब बहुत कायदे से नहीं कोई चीज खोली, नोची गई थी। तब हम लोगों को कुछ अंदेशा हुआ कि हाँ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद हम लोग पुलिस के पास गए, एफआईआर दी और बाकी उसके बाद के घटनाक्रम से तो आप लोग वाकिफ ही हैं। देखिए, ये उनके लड़के हैं जो जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं। ये बताए कि हम लोग आए हैं, खोले हैं, जब कुछ मिसिंग देखा। बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज मतलब जिस डीवीआर में होना चाहिए वो डीवीआर भी गायब किया गया है। कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि जो इस तरह के लोग हैं वो काफ़ी चालाक हैं, वो सबूत मिटाने का प्रयास किए होंगे, इसीलिए डीवीआर वगैरह जो है वो साथ ले गए हैं। कुछ और लोग भी गाँव के हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो है। आइए थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? हमारा राजेश कुमार पाठक। गांव के ही हैं आप? जी, घर के हैं। अच्छा, घर के ही हैं। पाठक जी, आप लोग तो देखते होंगे कोई इस तरह का दुश्मनी या कहीं से कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था। हाँ। और वो कायदे ढंग से यहाँ रह रहे थे। जी, जी। और बीच में ऐसा पता नहीं चला कि कैसे क्या हो गया उनको। जी, जी। और हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई और उसी 29 के दिन रात में इनको गायब कर दिया गया। जी, और गांव के अंदर से चले गए? गांव के अंदर चले गए। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लूट का अंदेशा रहा होगा कि कुछ और भी? इसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग जितना जानते नहीं थे, चाचा जी थे। और जो हुआ वो अपहरण ही हुआ उनका। क्या नाम है चाची? ज्ञान देंगे काहे बैठी हैं यहाँ? वो रविन्द्रनाथ के उठावते की भगवान लिया यहाँ है। अच्छा, मतलब धरना पे बैठी हैं, हाँ। अनशन पे बैठी हैं हाँ। नेताजी के साथ। हाँ। वही जो पाठक जी नहीं आ रहे, मिल रहे हैं। हाँ। तो ये क्या हो गया होगा, कैसे का आप लोग आशंका व्यक्त कर सकते हैं, क्या हो सकता है? अब क्या बताई भैया शंका। जब वो अपने घरे दुआरे रहे हाँ। वहाँ से गायब गए हैं हाँ। तो का आशंका कही है, उनका सोचा जा पहाड़ भरा है, उनका लई गया है उठाई के, चाहे उनके धने भरे लई गए और उनके था भी नहीं लई गई हैं। अच्छा, हाँ, उनका यही ढंग से लई गया है और ना वो केहू से झगड़ा रहन न दुश्मन आए रहन, वो अच्छे ढंग से रहत रहन। अब हाँ अपने घरे महान हो चाय न चुगली उनके अंदर, मतलब ये सब कोनो बात ही नहीं रहा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और एक आईएएस अधिकारी के घर के हैं ना, आईएएस अधिकारी अनिल कुमार पाठक जो सचिवालय में बैठे हैं, पूर्व जिलाधिकारी फैजाबाद, एक आईएएस अधिकारी के घर में सेंध मारना ये बहुत बड़ा गिरोह का काम हो सकता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि ये दोनों चाचा भतीजे हैं और कुल मिला के दूरी 1 मीटर है, कुल मिला के दूरी 10 मीटर होगी। इसके बाद आप समझ ले कि ये इस घटना से आईएएस अधिकारी के घर में घटना करना माना जाएगा और ये पूरे उत्तर प्रदेश को एक चुनौती दिया जा रहा है कि सभी आईएएस अधिकारी असुरक्षित हैं। आप समझ गए? ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा सीधा इनके घर की तरफ झांकता है। तो अगर वो आईएएस अधिकारी कभी रहते नहीं है, इनके तीनों भाई नहीं रहते हैं, अभी कभी आए कभी गए, तो यहाँ से उनके घर की भी निगरानी होती है क्योंकि चाचा भतीजे हैं। तो ये स्पष्ट है कि उनके घर पर छलांग लगाने के लिए यह कोशिश किया गया है और यह पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जिलाधिकारी जौनपुर की ये लापरवाही मानी जाएगी। नेताजी, आप उन्होंने यह सुरक्षित जगह को नहीं माना। इस घर में जितने घर हैं यहाँ पे सब बड़े बड़े अधिकारी हैं, विदेश भी रहते हैं। यानी ये आप कहना चाहते हैं कि जो ये आईएएस अधिकारी हैं इनके यहाँ भी घटना इस तरह की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो अभी चुनौती है आगे। तो ये डकैत सूंघ लिए तो निश्चित ये बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी घटनाएं। जब उसके मुख्य आदमी को पकड़ लिया गया, आईएएस अधिकारी सचिवालय में बैठे हैं अनिल कुमार पाठक जी, पूर्व जिलाधिकारी फैजाबाद। तो पूर्व जिलाधिकारी फैजाबाद,
अनिल पाठक जी जो कि सचिवालय में है। ये जस सिंह अन्ना का कहना है कि जब ये एरिया उनका घर है, अगल बगल सीसी कैमरे लगे हैं, सुरक्षित नहीं है, तो इसका कहीं न कहीं कभी भी उनके घर पे भी घटना का अंजाम दिया जा बिल्कुल ये निश्चित ही एक चुनौती है और ये गिरोह की बहुत बड़ी चुनौती है कि ये बड़े बड़े जो अधिकारी यहाँ पर हैं, पाठक परिवार बड़ा संपन्न, बड़ा सुसज्जित परिवार, आज 300 वर्षों से बड़ा प्रतिष्ठित परिवार रहा है। इस पाठक परिवार को किसी ने चुनौती दिया है, जिसकी अवहेलना और अनदेखी जिलाधिकारी जौनपुर और पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने की है। हम लोग जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं कि तत्काल ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाए और हमारे जिले में नए लोग लाए और जो जीजे के अंदर जितने भी आईएएस अधिकारी हैं सबके आसपास सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। अच्छा, लास्ट सवाल नेताजी, ये धरना प्रदर्शन या ये जो सुबह 6 बजे बैठते हैं, शाम 6 बजे आप उठते हैं ग्रामीणों के साथ, ये कब तक चलता रहेगा? ये हमारा चलता रहेगा क्योंकि हमें पुलिस इंफॉर्मेशन कर रही है, कहीं से कोई सूचना दे रही है कि पकड़ लिया। अरे पकड़ लिया तो उसको उजागर करो मीडिया के सामने, साफ साफ शब्दों में जितने को पकड़ा उसकी फोटो जाहिर करो, कौन कौन पकड़ा, क्या है, रविन्द्रनाथ पाठक जिंदा कहां पर है, कहां आप पहुंचे, कोई प्रगति आपने नहीं बता रहे हैं, बस उतना ही किसी से हवा मार दे रहे हैं कि हाँ सब पकड़े गए। तो हमें विश्वास नहीं इस प्रशासन पर है, जबकि स्वाट टीम पर भरोसा है। स्वाट टीम निश्चित ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी, उसमें अच्छे योग्य अधिकारी हैं और हमारे अवलोकन के समय जिलाधिकारी और एडीएम एसडीएम सबने आश्वासन दिया था, गन्ना जी मृत्यु लेने से पहले आप हमको अंदाज लें, थोड़ा सा 5 दिन का मौका दे दें। 5 दिन बीत गया, ये खत्म हो गया मामला और हमको कुछ अभी तक निष्कर्ष जिलाधिकारी जौनपुर नहीं दिया है, इसलिए हम यह कर रहे हैं और रोज करेंगे और अभी हम इनका जम करके मुर्दाबाद लगाएंगे। अभी तो उपवास चल रहा है हमारा। कुल मिला जुला के रविंदर पाठक अपहरण कांड पे एक प्रकार को शासन को चुनौती भी दी गई है। बताते हैं कि जो फैजाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं अनिल पाठक जी, जिनका बगल में घर है, उनके रिश्ते में चाचा लगेंगे, यदि वो मिसिंग हैं तो कहीं न कहीं ये शासन का सबसे बड़ा फेलियर भी है। इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। जब प्रशासनिक अधिकारियों के अगल बगल प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार सुरक्षित नहीं है तो इस सरकार से क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।